हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, जो क्या है, व्हाट इज कॉल्ड क्यू इक्वेशन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन, obtain the standard form of Q equation, discuss how the solution of a Q equation can decide type of a nuclear reaction। सबसे पहले क्या बताना है कि Q इक्वेशन क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है क्यू इक्वेशन की। डिस्कस हाउ द सॉल्यूशन ऑफ क्यू इक्वेशन कैन डिसाइड टाइप ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन, कि किस तरीके से क्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें डिसाइड करता है टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में। और क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन हम लिखते हैं, कोई भी पहले हम न्यूक्लियर रिएक्शन लिख लेते हैं, इन जनरल सॉल्यूशन करते हैं शुरू। In a general, a nuclear reaction can be represented as x plus a, y plus b। x क्या है, कोई भी टारगेट न्यूक्लियस, a क्या है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, y इसमें से जो निकला वो क्या है, डॉटर न्यूक्लियस, प्लस में b क्या है, कोई आउटगोइंग पार्टिकल। यूरेनियम ले लिया, यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, प्लस में न्यूट्रॉन 0n1, वो क्या देता है, बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम कितना है 56 144, क्रिप्टॉन है 36 89, प्लस में है 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और प्लस में ये क्यू। और इसी के बारे में हमें बताना है कि क्यू वैल्यू क्या होती है, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट मास एनर्जी, ई प्लस में mc²। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब हम इसको थोड़ा और डिराइव करेंगे, फिर करेंगे सोल्व। तो क्यू वैल्यू और क्यू इक्वेशन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज द net amount of energy released or absorbed during the reaction. It represents the mass energy equivalent of the difference between the total initial rest mass of the reactant and the total final rest mass of the product। तो ये क्या है, क्या वैल्यू, कि स्टार्टिंग में कितना रेस्ट मास था रिएक्टेंट का इनिशियली, एंड फिर फाइनल रेस्ट मास ऑफ द प्रोडक्ट, एनर्जी मतलब mc² है ना। तो अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिली तो रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक और क्या बोलते हैं, एक्जोअर्जिक रिएक्शन। रिलीज एनर्जी और मास क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और इफ़ क्यू लेस देन 0 तो द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एंडोअर्जिक और रिक्वायर एनर्जी इनपुट, और मास क्या होता है, मास इज गेन। तो अब हम लिख लेते हैं कि हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेंगे कि एंडोथर्मिक और एंडोअर्जिक रिएक्शन को। तो सबसे पहले एक है एक्जोअर्जिक रिएक्शन, एक एंडोअर्जिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज और इसमें क्या होती है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। यहाँ क्यू ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, ये क्यू इज नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और इस केस में हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब हम शुरू करते हैं अपने क्यू वैल्यू की रिएक्शन को, जो कि क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्यू वैल्यू इक्वेशन। कंसीडर ए जनरल टू बॉडी न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर a projectile A hit a stationary target X to produce a residual nucleus Y and an ejected particle B. The standard formula for the Q value based on mass energy equivalence E is equal to mc² is Q is equal to
देखो इन दोनों का सम जो इसमें ऊपर बोल रहा है ना, mx प्लस एम ए इंटू में सी स्क्वेयर माइनस एम वाई प्लस एम बी इंटू में सी स्क्वेयर, तो वो क्या है, क्यू वैल्यू है। एम वाई एम ए जो है, एम एक्स और एम ए क्या है, रेस्ट मास ऑफ टारगेट और प्रोजेक्टाइल, और एम वाई और एम बी क्या है, रेस्ट मास ऑफ रेजिडुअल न्यूक्लियस एंड इजेक्टेड पार्टिकल, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब आगे देखते हैं, इफ मास आर इन एटॉमिक मास यूनिट, अगर हम मास को एटॉमिक मास यूनिट में लें तो हमारे पास क्या होगी, क्यू वैल्यू इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट is found by multiply by 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, जो ये म्यू है वो मास की यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, तो हम उसको 931 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जब हमें एटॉमिक मास यूनिट में चाहिए एएमयू में, तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्यू इज इक्वल टू, तो फाइनल तो के वाई प्लस के बी से बना था माइनस के ए प्लस के वाई। यूजुअली के एक्स की वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं, क्योंकि हमने बोला था टारगेट हमारा क्या है, स्टेशनरी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कहाँ से हुई, तो वो भी क्या हो गई, 0। सेकंड, डेरिवेशन ऑफ द स्टैंडर्ड क्यू इक्वेशन। अब हम डेरिवेशन करेंगे क्यू इक्वेशन का। टू फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म that relate the outgoing particle kinetic energy kb to the angle of emission theta and the q value, तो हमें क्या करेंगे, वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। टारगेट एक्स इज स्टेशनरी, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी तो 0 हो गई। प्रोजेक्टाइल ए हैज काइनेटिक एनर्जी के ए, प्रोडक्ट वाई एंड बी emerge with काइनेटिक एनर्जी के वाई एंड के बी एट एंगल थीटा एंड फाई पर, थ्रू फाई इज यूजुअली एस्टिमेटेड, हमें फाई निकालना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो के ए प्लस एम ए प्लस एम एक्स इंटू सी स्क्वेयर, इधर से मतलब फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस में उसका रेस्ट मास यानी टोटल मास एम ए प्लस एम एक्स सी स्क्वेयर, इधर के बी की काइनेटिक एनर्जी प्लस में के वाई की प्लस में उनका रेस्ट मास एम बी प्लस एम वाई सी स्क्वेयर, तो क्यू क्या है, एम ए प्लस इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो एम ए प्लस एम एक्स माइनस एम बी प्लस एम वाई इंटू सी स्क्वेयर, माइनस अंदर गया तो माइनस आ गया, तो के ए प्लस क्यू इज इक्वल टू के बी प्लस के वाई, के ए प्लस में क्यू इज इक्वल टू के बी प्लस में के वाई इज इक्वल टू के ए प्लस क्यू माइनस के बी, तो ये वैल्यू हमारी किसकी है, के वाई की। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब हम एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे पी ए इज इक्वल टू, तो पी बी कोस थीटा प्लस पी वाई कोस फाई, यहाँ से देख लो आप मोमेंटम का एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग पी ए जो है वो क्या है, ये तो देखो इसने तो किसी साथ एंगल ही नहीं बना रखा, एंगल बनाएंगे ये वाले वाई और बी, तो अब हम पुट कर लेंगे इसमें कि पी ए इज इक्वल टू, और जो एक पार्टिकल है एक्स वाला वो तो रेस्ट पर ही था, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी कोस थीटा और पी वाई कोस फाई। वाई एक्सिस पर देखते हैं तो कोई भी नहीं जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ, तो ना एक्स ना ए, तो इधर तो 0, और ये क्या है पी बी साइन थीटा, उधर से माइनस पी वाई, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया है तो इसलिए नेगेटिव पी वाई साइन फाई। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे और रीअरेंज करेंगे, तो आइसोलेट टर्म विद वाई पी वाई कोस फाई एंड पी वाई साइन फाई स्क्वेयर करेंगे एंड ऐड टू एलिमिनेट एंगल, तो पी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आया पी ए स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर माइनस 2 पी ए पी बी कोस थीटा, पी वाई स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, पी ए स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर माइनस 2 पी ए पी बी कोस थीटा।
अब हम कन्वर्ट करेंगे मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी पर जाएंगे। पी स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2m और ई मतलब काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर। जब नॉन रिलेटिविस्टिक का केस है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k पुट कर देंगे इसमें। तो जब हम पुट करेंगे पी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 2m k, तो पी वाई का स्क्वायर है तो यहाँ पर कौन सी आएगी वाई कंपोनेंट, तो 2my/ky पी ए स्क्वायर यानी 2ma/ka प्लस में 2mb/kb माइनस पी ए इंटू में पी बी कोस थीटा, पी ए की भी वैल्यू पी बी की भी वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू। फाइनल सब्सिट्यूशन में क्या आएगा के वाई इज इक्वल टू के ए प्लस क्यू माइनस के बी। तो के वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है के ए प्लस क्यू माइनस के बी। तो स्टेप नंबर फर्स्ट से अब हम इनटू स्टेप नंबर 4 में पुट करेंगे ये वाली वैल्यू के वाई की। तो हमें मिलेगा एम वाई के वाई की जगह 2 तो देख कॉमन था कैंसिल कर दिया हमने। तो अब यहाँ पुट कर दिया एम वाई, यहाँ के वाई की जगह पुट किया। स्टेप फर्स्ट में ये था ना के वाई इक्वल टू के ए प्लस क्यू माइनस के बी, यहाँ पुट करेंगे एम ए के ए एम बी के बी और यहाँ भी के ए सोल्व कर लिया इसको तो आ गया 2ma के ए, दो कॉमन था रूट में से बाहर आ गया ma एम बी के बी कोस थीटा। अब हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यू इक्वेशन। तो क्यू की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या निकल के आई है क्यू इज इक्वल टू के बी कॉमन 1 प्लस एम बी बाई एम वाई ले लिया, के बी कॉमन लेके माइनस के ए 1 माइनस एम ए बाई एम वाई, के बी इंटू 1 प्लस एम बी बाई एम वाई माइनस के ए इंटू 1 माइनस एम ए बाई एम वाई माइनस 2 रूट ऑफ एम ए एम बी के बी डिवाइड बाई एम वाई इंटू कोस थीटा। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई एम इनिशियल माइनस एम फाइनल इंटू सी स्क्वायर। तो अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो एनर्जी रिलीज मास डिक्रीज। क्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है और मास हमारा डिक्रीज किया है। क्यू लेस देन 0 एनर्जी एब्जॉर्ब मास इंक्रीज। अगर क्यू की वैल्यू हमारी 0 है तो वो स्कैटरिंग इनिशियल और फाइनल इक्वल हो गया, तो स्कैटरिंग कौन सी हो गई तो हमारी स्कैटरिंग हो गई इलास्टिक स्कैटरिंग। तो यही इन्होंने पूछा था कि हमारे पास व्हाट इज़ कॉल्ड क्यू वैल्यू और उसके बाद है व्हाट इज़ कॉल्ड क्यू वैल्यू और उसके बाद पूछा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, फिर डिस्कस करो कि जो निकलेगा रिजल्ट आपका वो इक्वेशन कैसे डिसाइड करेगा कि किस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो ये हमारा 7th का बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इससे आगे अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।